आप सब पर सलाम थी। मैं यासिर रशीद हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, आज भारत के साथ पाकिस्तान का मैच है, लेकिन पाकिस्तान के मैच से पहले कुछ चीज़ें जो मंजर आम के ऊपर आई हैं वो काफ़ी होशरुबा हैं। क्योंकि गुज़श्ता मैच में हमने ये देखा है कि ड्रेसिंग रूम के अंदर जो बातचीत हुई हारने के बाद, बाबर आजम ने जो अपनी तकरीर की, उन्होंने पहले हारिस रऊफ़ को ये कहा कि क्या तुम्हारी बॉलिंग जो है वो फील्डिंग प्लान के मुताबिक थी, फुल टॉस के ऊपर बाउंड्रीज खाना, ये कहाँ की हिकमत अमली थी। और फिर मोहम्मद आमिर से भी ये कहा कि आपने जो वाइड्स बॉल करवाई हैं सुपर ओवर में जाके, उसने हमें यहाँ तक पहुँचाया है। तो अगर वहाँ पे हिकमत अमली ये ना होती। लेकिन उसके बाद फिर सुनने में ये आया कि बॉलर्स जो थे वो झपट पड़े उनके ऊपर, बैटर्स के ऊपर, कि हमारा छोड़िए, आप लोगों ने क्या किया। तो पाकिस्तान के साबिक लेजेंडरी कप्तान इमरान खान ने यह कहा कि क्रिकेट दबाव का खेल है और जब पाकिस्तान और भारत आमने सामने हो तो ये दबाव दोगुना हो जाता है। और कप्तान की ये बात 100% दुरुस्त है, इसलिए कि ये हरीफ टीमों के दरमियान जब भी कभी कोई मार्का होना होता है तो दोनों ममालिक के अवाम ये चाहते हैं कि सिर्फ उनका मुल्क ही जीते। पाकिस्तानियों का कहना है कि भले आप दुनिया भर की टीमों से हार जाएं लेकिन भारत से ना हारें। और इधर हम देखें तो हमारे ट्रेंड तो ये है, तो उधर सरहद पार के लोग भी पाकिस्तान के खिलाफ शिकस्त से राजी नहीं होते, वो भी उतावले हो जाते हैं। यही वजह है कि दबाव जो है वो दोगुना हो जाता है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान अब तक T20 के जो हैं वो 12 मैचेस खेले जा चुके हैं। अब इस मैच के हवाले से क्या बातें हैं और इस पे क्या चीजें देखने को मिलेंगी। भारत ने जो T20 मैचेस हमने खेले उनके साथ 9 भारत ने जीते और पाकिस्तान ने सिर्फ 3 मुकाबले जीते हैं 12 में से। इस फॉर्मेट में भारत का पलड़ा भारी है, लेकिन वनडे और टेस्ट क्रिकेट में हमारी कामयाबियों का तनासुब ज्यादा है। पाकिस्तानी टीम जो है वो कुछ अरसे से मुश्किलात का शिकार है। माजी की हमारी एक तारीख है कि 2021 के वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल तक पहुंचे, 2022 के वर्ल्ड कप में हम फाइनल तक पहुंचे। हमारी ताकत का अंदाजा किसी और टीम को हो या ना हो, लेकिन रवायती हरीफ टीम भारत के कप्तान को अच्छे से है। लेकिन हमारी ताकत कितनी है यह भी एक सवाल है। कल भारतीय कप्तान ने उन्होंने गुडविल जेस्चर का मुजाहरा किया, बड़ेपन का मुजाहरा किया। और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे सवाल हुआ रोहित शर्मा से कि क्या आप समझते हैं कि आज का मुकाबला एकतरफा होगा, तो इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि ये T20 क्रिकेट है, यहाँ किसी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। आपको शायद याद ना हो कि 2022 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान जिम्बाब्वे से हार गया था, लेकिन फाइनल खेल के अपने वतन लौटा था। तो ये उसकी ताकत है जिसका अंदाजा हमें है, ये वो कह रहे हैं। उन्होंने कहा एक बड़ी टीम है जिसका वाहिद मसला जो है वो प्रेशर को हैंडल करना है, यानी ये उन्हें मालूम है कि हम प्रेशर को हैंडल नहीं कर सकते। वही कहते हैं कि लोग थोड़ी कमजोरी दिखाते हैं। ये पाकिस्तान टीम है जो पलट के वार करती है, और जब भी किसी मेगा इवेंट में ये लोग किसी छोटी टीम से हारे हैं, उन्होंने इस टूर्नामेंट में हमेशा बड़ी टीमों को लताड़ा है। इसलिए मैंने अपने लड़कों से ये कह दिया कि पाकिस्तान को हल्का नहीं लेना। दूसरी तरफ अगर भारत के खिलाफ पाकिस्तान टीम को देखा जाए, इंतजामिया को देखा जाए, कप्तान को देखा जाए, कोचेस को देखा जाए, तो कहा जाता है कि सर जोड़ के बैठे। और उन्होंने एक ऐसी हिकमत अमली वाजे की है जो फतह की जमानत हो सकती है, लेकिन कैसे होगी। इमाद वसीम को आज इन किया जा रहा है। इमाद वसीम को साइड स्ट्रेन है, और साइड स्ट्रेन वाले एक्सपर्ट्स ये राय रखते हैं, यानी जो बड़े बड़े पहले बैटर्स या बॉलर्स रहे वो ये राय रखते हैं कि ये कोई 8-9 हफ्ते ले जाती है। तो कहे जा रहे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लाहौर से वाज़ेह पैगाम भेजा है कि हम पाकिस्तान को लड़ते और फतह समेटते देखना चाहते हैं, और किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। यही वजह है कि पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में तब्दीलियां होती नजर आ रही हैं। हिकमत अमली भी कहा जा रहा है कि मुमस्सर होगी। निसाओ स्टेडियम की नई और ड्रॉप इन पिच जो है वो पाकिस्तान और भारत दोनों के लिए चैलेंजिंग होगी, और फतह के लिए दोनों टीम जो है वो टॉस जीतने पे इन्हसार करेंगी। अब देखना ये कि इस हाई वोल्टेज मैच में किस्मत किस पे मेहरबान होती है। लेकिन चंद्रशेखर लुथरा हमारे साथ मौजूद थे आज, जो मैंने ट्रांसमिशन की उसमें इंडिया के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। एक तो मैंने उनको ये कहा, उन्होंने कहा कि तैयारी कैसी है, तो मैंने ये कहा कि अगर हम मैच हार गए तो हम कह देंगे कि हमने मोदी साहब को जीत की खुशी में मुबारकबाद दी है। तो उन्होंने कहा कि ये आप मुबारकबाद अपने पास रख लें, हमें ये ऐसी मुबारकबाद नहीं चाहिए। तो मैंने कहा जी चले हम फिर ये कह देंगे कि राहुल गांधी साहब के अपोजिशन लीडर बनने पे हमने मुबारकबाद दी। तो उन्होंने कहा जी ये हमको कबूल है, यानी वहाँ पे भी नवाज शरीफ इमरान खान चल रहा है। अमेरिका के खिलाफ 0 पे आउट होने वाले पाकिस्तानी बैटर जो है आजम खान, वो भारत के खिलाफ मैच से आउट होंगे। इमाद वसीम को आजम खान की जगह टीम में जगह मिलेगी, और पाकिस्तानी टीम जो है भारत के खिलाफ 4 फास्ट बॉलर्स, 2 ऑलराउंडर्स, स्पिनर्स के साथ मैदान में उतर रही है। बाबर आजम और कोच गैरी क्रिस्टन का आजम खान से एतमाद उठ गया। भारत के खिलाफ मैच से पहले आजम खान को टीम की नेट प्रैक्टिस में एक गेंद भी खेलने को नहीं मिल सकी, और प्रैक्टिस के दौरान तनहा खड़े रहे। जब उन्होंने वो पहली बॉल के ऊपर आउट हुए थे, जब वापस जा रहे थे पवेलियन की तरफ, तो उस वक्त भी उनकी कोई तल्ख कलामी हुई थी। कल उन्हें खेलने नहीं दिया गया, और जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि आप कैसा खेलते हैं, तो वो कहते जी किसी भी नंबर पर भेज दें, मैं खेलने को तैयार हूँ।
लेकिन उनको माइनस करके जो इमाद वसीम को इन करने की बात की है, तो साइड स्ट्रेन का जो मसला है, इसके ऊपर बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा था कि उन्हें साइड स्ट्रेन है, तो मेडिकल टीम ये कहती है कि अगले मैचेस में नहीं, कुछ मैचेस में तो नहीं, अगले मैचेस में दस्तयाब होंगे। लेकिन वेरी नेक्स्ट मैच में आप उनको इन कर रहे हैं, तो जो इतलात हैं वो ये हैं कि उन्हें इंजेक्शंस लगाए जाएंगे, मेडिकेशन दी जाएगी और उसके बाद उन्हें मैदान में उतारा जाएगा। यही मैच वो खेलेंगे और ये मैच खेलने के बाद वो वापस पाकिस्तान आ जाएंगे और उनको जाके रिप्लेस जो है वो मेहरान करेंगे, जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर में पिछले 2 दिन से बैठे हुए हैं अपना पासपोर्ट लेके। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की इनिंग्स जो है उसमें बाबर आजम और विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान ही होंगे, लेकिन 11 खिलाड़ियों में कप्तान बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, उस्मान खान, फखर जमान, इफ्तिखार अहमद, शादाब खान, इमाद वसीम, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, मोहम्मद आमिर और नसीम शाह इसमें हो सकते हैं। ये प्लेइंग 11 है जो वहां पे कॉरेस्पॉन्डेंट्स मुख्तलिफ टेलीविजन चैनल्स के मौजूद हैं, उनसे जो इंफॉर्मेशन गैदर की है उसके मुताबिक तो यही है। लेकिन ड्रेसिंग रूम का जो माहौल है वो टेंस होता जा रहा है। अब वो टेंस होने पे वो टीम के ऊपर भी असर करेगा। दूसरी तरफ मजबूत आसाब की टीम है। अब ये अगर मैच हारे, पहला तो था IMF का टैग कि IMF से हमने कर्जा लेना था जिसकी वजह से हमारा सारा बजट बन रहा है। जी खबरें उसमें ये हैं कि एक तूफान बदतमीजी जो है टैक्सेस का वो देखने को मिलेगा। अब पहले तो इल्जाम था IMF का, अब जो इल्जाम लगेंगे वो मैच बेचने के लगेंगे। पहले मैच बेचने के नहीं थे, पहले तो ये था कि चले आपने कर्जा लेना है तो गुडविल जेस्चर के तौर पे इल्जाम लगाने वाले लगाएंगे। मजबूत आपको खुद अपने आप को करना है। इल्जाम लगाने वालों के पास तो इल्जाम होंगे कि आपने भारत को मैच बेच दिया। इल्जाम लगाने वालों के पास ये भी होंगे कि मोदी की वजीर आजम बनने पे हमारे वजीर आजम की तरफ से एक गुडविल जेस्चर दिया गया कि चलें वहाँ पे जो 2/3 अक्सरियत वो नहीं हासिल कर सके, उनकी जमात और इत्तेहादियों ने जाके हासिल की है। तो ये वहाँ के माहौल के टेंस जो इस वक्त बना हुआ है और बहुत सारे लोगों को परेशानी ये है कि कांग्रेस क्यों नहीं आगे आई, तो उनके लिए एक जो है बयानिया ये होगा कि पाकिस्तान ने भारत को मैच बेच दिया। दूसरी बात जो सबसे ज्यादा हो रही है, यानी आमिर सुहेल साहब साथ मौजूद थे, आज चंद्रशेखर लुथरा थे, सरफराज नवाज साहब थे, दीगर लोगों की राय भी थी उसमें शामिल। उसमें बातें ये हुई कि आप दूसरी टीम्स को देखें, वो नए नए खिलाड़ियों को लेके आ रही हैं और आप 4-4, 5-5 साल बाद आप जो आपके ब्लैक हॉर्सेस थे आप उनको ला रहे हैं। अब वो ब्लैक हॉर्सेस नहीं रहे, ना उनकी वो पेस रही है, ना लाइन एंड लेंथ रही है, उसके मुताबिक वो नहीं परफॉर्म कर पाएंगे। हारिस रऊफ की परफॉर्मेंस नहीं देखने में आ रही। और आज की जो पिच है, जो ड्रॉप इन पिच है, तो कहा यह जा रहा है कि उसके ऊपर से घास को रिमूव किया जा रहा है। अब जब घास को रिमूव किया जाएगा तो वो एक फट्टा पिच बनाई जाएगी, तो फट्टा पिच किसके लिए सूटेबल होगी? IPL में तमाम पिचेस फट्टा पिचेस होती हैं और वो 80-90 मीटर का आसानी से छक्का लगा देते हैं, उनकी सारी प्रैक्टिस उधर है। अब टॉस मेन फैक्टर है। टॉस अगर भारत जीत जाता है तो भारत कतई तौर पे पहले बैटिंग नहीं करेगा, वो बॉलिंग की तरफ जाएगा। अब पाकिस्तान के लिए टॉस जीतना भी बहुत अहम है कि वो पहले फील्डिंग की तरफ जाए, बैटिंग की दावत भारत को दे, क्योंकि सबसे पहले प्रेशर जो है वो बैटिंग टीम के ऊपर होगा। जिसने पहले बैटिंग करनी है वो उसको किस तरीके से हैंडल करेंगे। ओपनिंग जोड़ी वो अपनी तब्दील नहीं करना चाहते। हमने ओपनिंग जोड़ी में रिजवान और बाबर आजम को ही मैदान में उतार रहे हैं क्योंकि हमारे ज़हन में वो है कि हमने एक मैच इनको हराया हुआ था और दोनों ही लेके उसे निकले हुए थे। क्या आपकी परफॉर्मेंस वही है? क्या हमने पुराने घोड़ों के ऊपर ही एतमाद करना है और उन्हीं को लेके चलना है? और यहां पे मनपसंद तकर्रियां होंगी, मनपसंद भर्तियां होंगी और लोग जो हैं वो सिफारिश की बुनियाद के ऊपर आएंगे। जहां पे पूरे मुल्क का एक माहौल होता है, उसी माहौल में हमारी टीम भी जकड़ी गई है। और जब वो उसमें जकड़ी गई है तो इल्जामात की भरमार तो होने को है, और ये इल्जामात की भरमार वहां पे आके तब्दील हो जाएगी। जब पाकिस्तान मैच जीतेगा तो फिर बताया जाएगा कि ये मोदी हुकूमत को जवाब है पाकिस्तान का। क्या उसके लिए हम तैयार हैं? क्या उसके लिए हमारी मोटिवेशन मौजूद है? तो देखते हैं मैदान में आज क्या होता है। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।